सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफ़गान हुकूमत और तालिबान की पेशरफ्त के हवाले से। आज भी जो खबर बड़ी सामने आई है वो अफ़गान सदर अशरफ गनी ने जो आर्मी चीफ़ है अफ़गानिस्तान के, उनको उनके ओहदे से हटा दिया, इसलिए क्योंकि अफ़गान तालिबान की जो पेशकदमी जारी है अमरीकी हुकूमत के इनखला के बाद, वहाँ सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि अफ़गान अफवाज इस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। 5 रोज़ में 9 अजला पर उनके कब्ज़े हो गए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर कब्ज़ा करते करते वो दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर तक पहुँच चुके हैं। तो क्या अगले आने वाले दिनों में जो अफ़गान हुकूमत है, जिस पर यह दावा किया गया कि 3 ट्रिलियन अफ़गानिस्तान पर लगाया गया है अमेरिका की जानिब से और उन्हें ट्रेन किया गया है, जदीद असलहा दिया गया है, वो तालिबान को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। ये एक बड़ा अहम मामला है। वैसे तो अफ़गानिस्तान का मामला बड़ा क्लियरली पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान का मामला अफ़गानों ने हल करना है और जो वो चाहते हैं वही होगा, लेकिन उसके जो असरात हैं वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर जिस तरह से सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा 70,000 जानें कुर्बान करने वाला वो मुल्क है जिन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग के लिए ये सब कुछ झेला है। उससे पहले भी माजी में भी जो पाकिस्तान पर किसी न किसी तरह से रशिया के ख़िलाफ़ जंग का जो हिस्सा भी रहा है, उसके असरात भी आज तक हमारे ऊपर आते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ग्रेट गेम की जो बात हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर अब जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है या सेंट्रल रिपब्लिकन जो एशियन रियासतें हैं, उनकी बात हो जाए, वो तमाम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के ख्वाह हैं कि इस वक्त अमन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफसोस ये है कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पर डाल दी जाती है। अफ़गानिस्तान में किसी भी किस्म की इंसर्जेंसी हो, यही अफ़गान हुकूमत की जानिब से बार बार भी बात हो रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा मीडिया पर भी यही बातें चल रही होती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट मौजूद करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ जलाल महमूद साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जलाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें कुछ देर में ज्वाइन भी करेंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, उनसे भी इस सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आसिफ हारून साहब, इस वक्त अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल दरपेश है कि रोज़ जो ख़बर आ रही है वो तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी की है, रास्ते में आने वाले इलाके फ़तह हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो दोबारा से अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होने की बात हो रही है। तो ये सारा अमल जो चल रहा है, ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का मामला है, अफ़गानों का आपसी मामला है और वो हल कर लेंगे, चाहे तालिबान आकर वहाँ काबिज़ हो जाएँ या फिर जो अफ़गानिस्तान की नाम नहाद हुकूमत है वही चलाती रहे। इसको सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बस अफ़गानों का मामला है, अफ़गान हल करें? जी देखिए ना, पहले तो हम ज़रा इसका तज्ज़िया थोड़ा सा करते हैं कि ये सूरत जो आज ये बनी ये कैसे हुई। आपको अभी याद होगा जब 2001 में जब ये नेटो फोर्स और अमेरिकन फोर्स आई और ग्राउंड फोर्स के ऊपर जो थी वो नॉर्दर्न लाइन्स थी जो कि ईरान में ट्रेन हुई और इंडियन ट्रेनर्स ने भी उनको ट्रेन किया और उनको ग्राउंड पे लॉन्च किया और एयर पावर जो उनकी आई, तो वो उन्होंने 1 महीने के अंदर जो है अफगानिस्तान को फतह कर लिया और तालिबान हुकूमत को टॉपल कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि 2-3 ऐसी क्रिटिकल स्टेजेस हुई जो कि जिसकी वजह से जो तालिबान हैं जो कि हार के और फाटा के इलाके में वो आगे हुए थे, वो कैसे वो रीग्रुप होके और आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज आई थी वो 2009 में आई थी और 2009 में आपको याद होगा कि ओबामा ने 2 ट्रुप सर्जेस जो हैं की थी बड़ी बड़ी, और वो जनरल MC क्रिस्टल जो उस वक्त कमांडर थे ISAF के, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी अगर मुझे ये इतनी फौज दे दें ग्राउंड फोर्स तो मैं जो है तालिबान को मैं डिफीट कर सकता हूँ। तो वो उन्होंने इराक से भी भेजी
और अमेरिका से भी भेजी, लेकिन बजाय इसके कि वो तालिबान के ऊपर हावी होते, वो और ज़्यादा उनकी कैजुअल्टी होगी। इतनी कैजुअल्टी जो उनकी 2001 से 2008 तक नहीं हुई थी, जो 2009 में 1-2 महीने के अंदर हुई, तो उससे उनमें इतनी घबराहट तहत तारी हुई कि उन्होंने अपना फॉरवर्ड पोस्चर छोड़कर रियरवर्ड पोस्चर किया, आगे से ट्रुप्स को पीछे 8 मिलिट्री कैंप्स में बुला लिया और एक डिफेंसिव पोस्चर ले लिया और बूट्स ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजी को खैराबाद कर दिया और अफगान नेशनल आर्मी को आगे किया कि हम सिर्फ तुम्हारी जो है ना ग्राउंड एयर सपोर्ट जो है हम देंगे। अब ये अफगान नेशनल आर्मी और उनकी पुलिस जिसकी टोटल तादाद 3,52,000 है, उसके ऊपर जो है अभी हाल ही में जो बाइडन ने जो क्लेम किया कि हमने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इनके ऊपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में खर्च किया है, तो वो उन्होंने उनको तो तैयार किया। लेकिन एक तो ये 2009 का वाक़या जब हुआ और वो जब डिफेंसिव पे हो गए, तो इसका एडवांटेज फ़ायदा जो है तालिबान ने पूरा उठाया और उनकी जो स्ट्रॉन्ग बेसिस थी सदर्न अफगानिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान में, उन पे उन्होंने और ज़्यादा अपना जो है ना कब्जा मजबूत किया। दूसरी बात जो ये हुई कि जब ओबामा ने ऐलान कर दिया कि हम अभी यहाँ से अच्छा बगेटी साहब, इस पे मेरा सवाल पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात के हवाले से उस पर भी मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन जलाल महमूद साहब मेरे साथ में, उनसे ये बात कर लें। जलाल साहब, इस वक्त हम ये देखते हैं कि मुल्ला मंसूर ईरान से वापसी पर वो मारे गए। हिकमत यार ने 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा वक्त ईरान में गुजार दिया। शमाली इत्तेहाद के लोग ताजिकिस्तान में जाके इलाज करवाते रहे। खलीजी ममालिक जो हैं वो तालिबान की सपोर्ट करते रहे। ये बड़े तल्ख सी हकीकतें जो हुए हैं, लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान पर, ज़िम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान पर लगाने की ये जो रविश अफ़गानिस्तान से चल रही है, ये बड़ी ख़तरनाक है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले बात तो मैं करूँगा कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है, कोई इस बात को तस्लीम करे ना करे, हम तो ये समझते हैं और हम जो देख रहे हैं कि अब तालिबान का कंट्रोल, मैं जो देख रहा हूँ, जो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर चुका है। मज़ीद अब और कोई चारा नहीं है। जो भी इंटरनेशनल फोरम पे या दूसरे ममालिक या जो नेबर्स कंट्रीज़ है, अब कोई भी हो, आप इस हकीकत को समझना चाहिए कि तालिबान अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने फरमाया है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, देखिए इमरान खान साहब ने हुकूमत के अंदर आने से पहले, इमरान खान साहब के हुकूमत से पहले, मुझे याद है कि हमेशा इमरान खान साहब के यही स्टेटमेंट रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई अस्करी अफ़गानिस्तान का जो हल है वो है बातचीत से होता है, मुज़ाकरात से होता है, अमन से तरीक़े से होता है। अस्करी हल नहीं है। ये इमरान खान साहब ने हमेशा यही अपने स्टेटमेंट दिए हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान हमेशा, देखिए मैं एक न्यूट्रल सहाफ़ी हूँ, मैं तो कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी भी नहीं हूँ। देखिए पाकिस्तान हमेशा ये चाहा कि पुरअमन अफ़गानिस्तान है, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान है। जो भी पाकिस्तान ने की है कोशिशें, वो हमेशा अफ़गानिस्तान के और अफ़गानिस्तान के आवाम के फेवर के लिए किया है। ठीक है, बाकी जो इल्ज़ामात ज़ाहिर है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अगर अफ़गानिस्तान इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर है, वो किसके कहने पर लगाते हैं हम भी समझते हैं। हम भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, हमें पता है वो किसकी कहने पर, किसकी गाइड पर वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन ये इसको मैं भले आप इस बात को, लोग इस बात को कैसा भी समझे, ये तो उसको एहसान फरमोशी वाली बात है। अब पाकिस्तान ने जितना किया है अफगानिस्तान के लिए और आज तक कर रहा है, खुलूस के साथ है, ये कोई भी मुल्क अफगानिस्तान के लिए इतना मुखलिस नहीं है जितना पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के हक में ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान यही चाहते हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान है,
यही चाहते हैं कि अब पाकिस्तान यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक अमन, एक पीसफुल जिंदगी है। जो भी हुकूमत करे पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान ये चाह रहा है। खित्ते के दीगर ममालिक की ब्रिगेडियर साहब अगर हम बात करें तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, और खित्ता इस तरह नई जंग और नई इंसर्जेंसी की सूरत हाल का मुतामिल नहीं हो सकता है। आप समझते हैं कि अब जो तालिबान हैं वो कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं? आपने इंग्लैंड का भी बयान देखा कि वो तालिबान से बात करने के लिए मॉस्को में जाके तालिबान अपने मज़ाकरात कर रहे हैं, चाइना भी तालिबान के हवाले से वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो बार तालिबान के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो सिर्फ़ और सिर्फ बात है वो अफ़गानिस्तान की हद तक है, तो जो अफ़गानिस्तान तक अगर कंट्रोल कर लेते हैं तालिबान, जैसे जलाल साहब कहते हैं कंट्रोल कर चुके एक तरह से कर लेते हैं, तो क्या वो जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी की सूरत हाल हुई थी, खुदा न खास्ता हम पर वैसी सूरत हाल तो फिर नहीं नाजिल हो जाएगी? हमें ये पीस और अमन की याद क्यों नहीं आई? क्या ये अफगानिस्तान पीसफुली जो है ना ऑक्यूपाई हुआ वो फोर्सेबली हुआ? जो 20 साल जो ऑक्यूपेशन में रहा, क्या वो अमन से हुआ? वो भी फोर्सेबल और अंडर द बैरल ऑफ द गन जो है ना, ये पाकिस्तान उसी तरह रहा। बिल्कुल। तो आज अगर तालिबान जो है, जिनको उन्होंने इलिजिटिमली उनको हटाकर हुकूमत से और दरबदर किया, तो अगर आज वो भी फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतनी अचंभे की बात क्या है? और फिर खुश आइन बात यह है कि आज का तालिबान जो है वो सिर्फ जो है वो फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो अमन की बात ज्यादा कर रहा है, और वो हर एक से मुज़ाकरात कर रहा है, जो कि उसने पहले दौर में जब उसने 5 साल हुकूमत किए तो ऐसी उसने पेशरफ्त नहीं की थी। तो आज उसके जो है ना डेलीगेशन हर नेबर के पास वहाँ बैठे हुए हैं और वो अपना वाज़े मौक़िफ़ दे रहा है। और चाइना और रशिया का और ईरान का इन्फ्लुएंस मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान से ज़्यादा है, और इसमें पाकिस्तान का अपना कसूर भी है कि हमें तो हमेशा मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया कि जी हम तालिबान को हम सपोर्ट करते हैं, अलकायदा को हम सपोर्ट करते हैं, जबकि हम कहते रहे कि हम नहीं करते। और फिर आज हमें कह रहे हैं कि उनको मनाओ, उनका बाजू मरोड़ो, उनको टेबल पे लाओ, उनको मानो। तो अब वो बात तो नहीं रही, क्योंकि अगर 85% एरिया उनके पास है, 8-9 प्रोविंशियल कैपिटल्स उन्होंने ले लिए हैं, और एक वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक मिलिट्री एज उन्होंने ले लिया है, और काबुल के इर्द गिर्द उन्होंने घेरा तंग कर लिया है। और 31 बिल्कुल, ये ब्रिगेडियर साहब अब देखना यह है कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो अगले आने वाले वक्त में वो क्या होती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, जलाल महमूद साहब दिफाई तजज़कार हमारे साथ, सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।